बिहार में कल बांकीपुर का उपचुनाव खत्म हुआ, लेकिन सिर्फ 34% वोटिंग होती है। इतना कम वोटिंग। अब बांकीपुर में उपचुनाव तो खत्म हुआ, 3 तारीख को पता चलेगा कि किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। लेकिन इसी बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी पहले अभिषेक कुमार बंटी को उतारती है, फिर पता चलता है उनके पिता का नाम चारा घोटाला में इन्वॉल्व है, तो नीरज सिन्हा को मैदान में उतारती है। उसके बाद सभी कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, सांसद जितने बीजेपी, वो तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को छोड़कर सबको बीजेपी मैदान में उतारती है प्रचार करने के लिए। सब लोग प्रचार भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यही है कि बीजेपी को झटका लगा है। बांकीपुर उपचुनाव में मतदान समाप्त हो चुका। कल शाम 6 बजे तक 34.30% ही मतदान हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा। पिछले 2-3 चुनावों से इस सीट पर मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा है, 35 से 41% के आसपास। वोटिंग परसेंटेज कम होने से प्रशांत किशोर की उम्मीदों को झटका लग सकता है। उन्होंने कहा था इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, राजनीतिक बदलाव होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पिछली बार से कम वोटिंग होने से भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है। नीट आंदोलन के बाद इस चुनाव को टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था कि आंदोलन से प्रेरित होकर इस बार यूथ वोटर जो है वो ज्यादा एक्टिव होंगे। आखिर मतदान का प्रतिशत क्यों कम रहा? दिन के 11 बजे के आसपास भी अंदाजा लग गया था कि इस बार वोटिंग कम होने वाली है। मतदान केंद्रों पर वोटर की संख्या सामान्य से कम थी। क्या 8-9 महीने बाद फिर चुनाव होने से मतदाताओं की वोटिंग के प्रति रुचि कम हो गई, या फिर सोच हावी हो गई कि भला एक सीट के चुनाव से क्या बनना बिगड़ना है? जो सरकार बननी थी वो तो बन चुकी है। अगर लोगों की यही सोच रही तो इसका सबसे अधिक प्रभाव प्रशांत किशोर पर पड़ सकता है, लेकिन बीजेपी को भी झटका लगेगा। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद ये पहला चुनाव है। कम वोटिंग के बावजूद मतदान केंद्रों पर जो माहौल था उसके हिसाब से प्रशांत किशोर टक्कर में दिख रहे हैं। पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग नजारा था। 2025 में जनसुराज की उपस्थिति बहुत कमजोर दिख रही थी। मतदान के समय ही अलग अंदाजा लग गया था कि जनसुराज मुकाबले भी नहीं है, लेकिन इस बार दमदार चुनौती पेश करती नजर आ रही है। जनसुराज के कार्यकर्ता पूरे दमखम से बूथ मैनेजमेंट में जुटे हुए थे। उनका चुनावी प्रबंधन इस बार सतर्क और आक्रामक नजर आ रहा था। भाजपा के पिछले चुनाव की तुलना में अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाने की में मदद की। उनका ध्यान अपने कोर वोटरों पर था। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसके समर्पित वोटरों को कोई तोड़ नहीं पाए। किस मोहल्ले के वोटर किसके साथ और कैसे आ रहे हैं, इसको दूर से ही संचालित किया। भाजपा शायद कोई विवाद नहीं चाहती थी, उसकी सतर्क कोशिश के कारण भी शायद वोटर टर्नआउट कम रहा। वोटिंग परसेंटेज कम रहने के बाद भी भाजपा के समर्थक आश्वस्त लग रहे थे। वो इस बात से खुश थे कि उनके समर्पित वोटर भले कम आए लेकिन टूटे नहीं। दूसरे दलों के जो नेता हैं उन पर डोरे डाल रहे थे, वे सफल नहीं हुए। दुविधा में पड़ने के बजाय उन्होंने घर में ही रहना उचित समझा। आरजेडी उम्मीदवार इस चुनाव में शुरू से ही पिछड़ती दिख रही थी। तेजस्वी यादव के 2 दिनों के प्रचार से स्थिति नहीं संभली। मतदान के दिन भी उनकी स्थिति कुछ खास नजर नहीं आई। कांग्रेस के वोटरों का मानना है कि अगर भाजपा को हराना है तो प्रशांत किशोर को ही वोट देना ठीक रहेगा, क्योंकि वे मुकाबले में दिख रहे हैं। इससे भी आरजेडी की स्थिति कमजोर दिखने लगी। फिलहाल इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।